नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं हिमांशु और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक सिंपल, एक प्रैक्टिकल और साइंस बेस्ड फैट लॉस डाइट प्लान के बारे में, जो हर घर पर अचीवेबल है। ठीक है, बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए, कोई आपके ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, बिना कॉम्प्लेक्स डाइट फॉलो किए। ठीक है, और अगर आप सच में फैट लॉस चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। तो लेट्स बिगिन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि फैट लॉस का रियल फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूं मैं आप सभी का, जो सभी के दिमाग में, दिलो दिमाग में रहता है कि फैट लॉस डाइट का मतलब है भूखा रहना। नहीं होता। ठीक है, कि आपका सबका मतलब ये होता होगा कि फैट लॉस अगर अपन कर रहे हैं तो अपने को भूखे रहना है, अपने को खाना नहीं खाना। ये क्लियर है, ये कन्फ्यूज़न होता है काफ़ी लोगों को, तो मैं सब ये बिल्कुल ऐसे क्लियर कर दूँ कि भूखे रहने से आपका फैट लॉस नहीं होगा। ठीक है, फैट लॉस का रियल फॉर्मूला सिर्फ एक है। ठीक है, यानी आप जितनी कैलोरीज जला रहे हो उससे थोड़ी कम कैलोरीज आपको खानी है। ठीक है, कम कैलोरीज यानी लेनी है। और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सलाद खाओगे आप लोग, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे सोच लेते हैं कि सिर्फ सलाद खाना है अपन को। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको सैलेड खाना है। ठीक है, आप नॉर्मल घर का खाना खाकर भी इजीली फैट लॉस कर सकते हो। बस आपकी जो क्वांटिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपकी चॉइसेस है वो राइट होनी चाहिए। ठीक है, उसमें न्यूट्रिशन होनी चाहिए, सब कुछ चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, उसमें फैट की मात्रा थोड़ी कम होनी चाहिए, उसमें कैलोरीज थोड़ी कम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि फैट लॉस डाइट के 3 गोल्डन रूल्स क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, पहला रूल ये है कि हाई प्रोटीन सोर्स होना चाहिए उसके अंदर। प्रोटीन से पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है आप लोगों का। ठीक है, क्रेविंग्स कम होती है, आपको भूख कम लगती है। उसके सोर्सेज क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। आप या तो कॉपी में लिख सकते हैं उनको, या आप ध्यान भी रख सकते हैं, मतलब दिमाग में बैठा सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हो गए पनीर हो गया, लाइक कोई नॉनवेज है तो उसके लिए एग्स भी है, फिर सोया चंक्स हो गए, फिर पल्सेस में कुछ है, दाल भी है मतलब पल्सेस में, और मतलब चने की दाल है, मूंग की दाल है, दाल आप कोई सी भी ले सकते हैं, सारी बढ़िया रहती है। ठीक है, और फिर उसके अलावा एक राजमा भी है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। सेकंड रूल ये है कि लो शुगर प्लस लो ऑयल। ठीक है, कम आपको ऑयल लेना है, कम ही आपको शुगर की मात्रा रखनी है। ऑयल ज़्यादा कैलोरीज जोड़ता है आप लोगों की। ठीक है, शुगर इंसुलिन स्पाइक करता है, बस इसको कंट्रोल करो, फैट लॉस स्पीड अप हो जाएगा, आपका फैट लॉस ऑटोमेटिक ही स्पीड अप होने लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रूल नंबर 3 ये है कि डिफिक्ट प्लस कंसिस्टेंसी, ये दोनों आपको बहुत ज़रूरी है। एक दिन हेल्दी, नेक्स्ट डे अनहेल्दी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। सीधा सा मतलब है बैठा लेना कि अगर आप एक दिन हेल्दी खाना खा रहे हो, दूसरे दिन अनहेल्दी खाना खा रहे हो, तो ये मत सोच के चलना कि मैंने पहले दिन हेल्दी खाया, अगले दिन अनहेल्दी खा लूँगा तो रिजल्ट मिल जाएंगे। रिजल्ट की अपेक्षा ही मत रखना, बिल्कुल बता रहा हूँ कि रिजल्ट को चाह ही मत रखना, बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो एंड स्टडी। उसके बाद क्या होगा, स्लो रिजल्ट प्लस स्लो एंड स्टडी, मतलब परमानेंट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, लाइफ टाइम तक एक ही रिजल्ट्स रहेंगे, वो अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। ठीक है, धीरे धीरे मिलेगी आपको, सभी चीज़ें अच्छा मिलेगा तो परमानेंट रिजल्ट्स होते हैं। और आपको कोई एकदम से मिल गए ना, कोई 10 दिन में, 5 दिन में, तो बहुत ही बेकार चीज़ होती है। ठीक है, कम से कम मैं आपको बता दूँ 3 से 4 महीने में आपका अच्छे से फैट लॉस हो सकता है, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो करते हो। अब मैं आपको कुछ कंप्लीट फैट लॉस डाइट प्लान में बता देता हूँ कि मॉर्निंग के अंदर आपको खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी प्लस लेमन ऑप्शनल में ले सकते हो। लेमन ऑप्शनल में डाल सकते हो, बाकी गर्म पानी है, थोड़ा हल्का गर्म पानी है तो वो सफिशेंट आप पी सकते हो। अगर उसके अलावा भी आपको छोड़ लेना चाहते हो, ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी ले सकते हो इफ़ नीडेड, अगर आपको कोई ज़रूरत है तो ही लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आप गर्म पानी पी के भी अपना काम चला सकते हो। फिर आती है ब्रेकफास्ट, जो आपको 7:30 से 10 बजे के बीच करना है। वो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो उसको कि आप किस टाइम पे उठते हो। ठीक है, सिंपल ऑप्शन ये हैं कि नॉनवेज वालों के लिए बता रहा हूँ मैं कि 2 बॉइल्ड एग्स प्लस 1 रोटी भी ले सकते हो। फिर वेजिटेरियन भी आ जाते हैं अब कि पोहा, मतलब उसमें कम ऑयल होना चाहिए, मतलब ऑयल तो डलेगा तभी पोहा बनेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा कम ऑयल दे सकते हो, आप डाल सकते हो। फिर है ओट्स भी ले सकते हो या फ्रूट्स भी ले सकते हो। फिर या इसके अलावा पनीर सैंडविच भी ले सकते हो। और जो सैंडविच आप जो ब्रेड यूज़ करो वो ब्राउन ब्रेड यूज़ करना, वाइट ब्रेड को अवॉइड करके। ठीक है, और फिर या फिर सबसे सही चीज़ तो स्प्राउट्स का चार्ट बना के वो आप ले सकते हो। ठीक है, इन सब चीज़ों में से एक चीज़ आपको लेनी है, कोई सी भी आप चूज़ कर सकते हो, या कॉपी में लिख लेना, मैं वापस बता देता हूँ आपको। 2 बॉइल्ड एग्स या एक चपाती भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप पोहा भी ले सकते हो जिसमें ऑयल कम रखना।
थर्ड चीज़ है ओट्स या फ्रूट्स में से भी आप कुछ ले सकते हो। फिर है पनीर सैंडविच, उसके अंदर आपको ब्राउन ब्रेड यूज़ करनी है। और फिर है स्प्राउट्स चाट, ठीक है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा स्प्राउट्स चाट अगर आपके बैठे तो स्प्राउट चाट ही लेना, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो, ठीक है। टिप ये है कि ब्रेकफास्ट में प्रोटीन प्लस फाइबर फिक्स कर लो, कि अपना एक फिक्स कर लो कि मेरे को सुबह सुबह स्प्राउट्स खाने एक हफ्ते, तो स्प्राउट्स को फिर नेक्स्ट वीक आप वहाँ पे जा सकते हो, फिर उससे नेक्स्ट वीक का आप ओट्स पे जा सकते हो, फिर फ्रूट्स पे जा सकते हो। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो अच्छा है, जिनमें प्रोटीन भी है, फाइबर भी अच्छी मात्रा है। प्रोटीन प्लस फाइबर दोनों है तो बढ़िया चीज़ हो जाएगी, आपका फैट लॉस अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स की। इसके अंदर आप एक फ्रूट ले सकते हो, कोई भी एक फ्रूट ले सकते हो, लाइक एप्पल हो गया, पपाया हो गया, गवावा हो गया, या फिर कोकोनट वाटर भी आप लोग ले सकते हो। और अवॉइड क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। इन सभी का आपको एप्पल का, पपाया का, इनका जो जूस होता है उसको अवॉइड करना है, ठीक है। बिस्किट्स को आपको अवॉइड करना है, नमकीन को आपको अवॉइड करना है, ठीक है, बिल्कुल अवॉइड कर देना। अब बात करते हैं लंच की, जो कि आपको 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम 11:30 बजे था, 11:30 बजे तक आप कर सकते हो। और लंच 1:30 टू 3 PM तक आप कभी भी कर सकते हो। इसके अंदर होगी 2 रोटीज़, 2 चपातीस और 1 बाउल दाल, 1 बाउल ग्रीन वेजीज होंगी आपकी, कोई सी भी सैलेड होगा। और इफ़ नॉन वेज है तो मतलब चिकन फिश जो भी आप देख सकते हो, तो वो आप लोग देख सकते हो अपने हिसाब से, ये वेज वाला है मेन। तो टिप ये है कि रोटी 3 से 2 के बीच ही आपको खानी है। राइस फुल प्लेट से हाफ प्लेट कर देना है, और सिंपल कैलोरीज डिफिक्ट हो जाएंगी इन चीज़ों से। अगर आप फुल प्लेट मतलब चावल ही खाते हो तो उसकी जगह आधी कर दो, आप आधी प्लेट हटा दो, आधी चावल की प्लेट, आधी मतलब चावल आधी प्लेट में रख के खा सकते हो, ठीक है। तो उससे कैलोरीज क्या है ऑटोमेटिक कम होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स की, जो कि 5 से 6 बजे के बीच आप लोग कर सकते हो शाम को। जिसके अंदर होगी ब्लैक टी भी ले सकते हो या ग्रीन टी ले सकते हो आप, फिर मखाना ले सकते हो 1 हैंडफुल, या रोस्टेड चना भी ले सकते हो। इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ आप कोई सी भी ले सकते हो। और अवॉइड क्या करना है आपको, समोसा हो गए, चाउमीन हो गई, पेटीज़ हो गई, ये दिन का पूरा डिफेक्ट बिगाड़ देती है। तो आपको अपने हिसाब से देखना है, ये पेटीज़ चाउमीन समोसा ये नहीं खाना आपको। अब बात करते हैं डिनर की, जो आपको 7:30 से 9 बजे के बीच कर लेना है। लाइट डिनर करना है आपको, हैवी डिनर नहीं करना है। लाइट रहेगा तो आपका जो फास्ट रिजल्ट्स है वो और भी ज़्यादा अच्छे से आएंगे। तो बेस्ट ऑप्शंस क्या क्या है उनके अंदर, 1 चपाती प्लस सब्जी होगी एक में, और फिर है ओनली दाल, यानी सिर्फ आप दाल प्लस उसके साथ सैलेड ले सकते हो, या फिर आप लोग कुछ पनीर या वेजीज भी ले सकते हो। और फिर ले सकते हो आप सूप या वगैरह भी कुछ ले सकते हो, आप मिल्क वगैरह भी ले सकते हो रात के टाइम पे, तो भी आप देख लेना। और ट्राई टू अवॉइड राइस एट डिनर इफ़ पॉसिबल, कि आपको रात को अगर राइस अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड करो डिनर के अंदर, ठीक है। कि अगर आप पॉसिबल हो पाए तो राइस अवॉइड करो, रात के टाइम पे राइस अच्छे नहीं रहते, ठीक है। और बिफोर बेड्स में मैं आपको बता दूं कि थोड़ा गर्म पानी पी के सोइए, और टर्मरिक मिल्क इफ़ यू वांट, ठीक है। ये ऑप्शनल में बिफोर बेड का, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो ऐसे है नहीं, जैसे ऑप्शनल में बताया था। अगर यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो, बाकी कुछ ऐसे हैं नहीं, ठीक है। और स्पेशल टिप फॉर फास्टर फैट लॉस के लिए मैं कुछ देना चाहता हूँ कि 10,000 स्टेप्स आपको डेली चलने हैं, ठीक है। हर मील में प्रोटीन आपको जरूर इंक्लूड करना है। जो मैंने आपको पूरा डाइट प्लान बताया उसमें प्रोटीन भी है, फाइबर है, सब कुछ है, ठीक है। तो आप उनमें से भी चूज़ कर सकते हो कि आपको खाना है। और चीट मील सिर्फ वीक में एक दिन रख सकते हो, लाइक संडे हो गया। अगर आप कंट्रोल नहीं हो पाता आप, क्योंकि चीट मील के बिना तो मैं जी नहीं सकता, तो आप एक वीक में एक दिन रख सकते हो। और वाटर इनटेक 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना ही पीना है। और अवॉइड लेट नाइट मील्स, आपको रात को लेट खाना खाते हो उसको अवॉइड कीजिए। और अवॉइड प्रोसेस्ड फूड लाइक चिप्स हो गए, कोक हो गई, बेकरी आइटम्स हो गए, इनको अवॉइड करना है बिल्कुल। और कुछ में बोनस टिप्स आपको होता है, अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो तो सिर्फ डाइट प्लस स्टेप से भी फैट लॉस हो सकता है आपका, ठीक है। कि अगर आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ ये आपको डाइट प्लान फॉलो करना है, प्लस आपको जो स्टेप्स बताइए 10,000 कदम आपको चलने हैं डेली, तो उससे फैट लॉस हो सकता है। लेकिन बस उससे थोड़ा, जैसे जो काम आपका 10 दिन में होता है या 7 दिन में होता है, मैं टाइम बता रहा हूँ, 10-7 दिन में तो क्या ही फैट लॉस होता है, लेकिन वही काम फिर आपका 15 दिन में हो जाता है, डबल हो जाता है। तो एक वर्कआउट भी अगर आप साथ में कर सकते हो तो वर्कआउट भी आप कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। अब देखते हैं कि दोस्तों फैट लॉस एक 7 डेज चैलेंज नहीं होता। जो भी वीडियोस यूट्यूब पे काफ़ी ऐसी वीडियोस मिलेगी कि 7 दिन में फैट लॉस हो गया है, 15 दिन में फैट लॉस हो गया है, तो ऐसी वीडियोस मतलब उनका जो थंबनेल होता है उसको देख के आप अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि ऐसे जो चैलेंज होते हैं सिर्फ आपके वीडियो पे
CTR लेने के लिए होता है, क्लिक थ्रू रेट के लिए होता है, बाकी ऐसा चैलेंज कुछ नहीं होता। एक लाइफ स्टाइल आपकी जब चेंज होगी तभी आपका कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। आप आज से बस एक प्रॉमिस करो, अपने आप से प्रॉमिस करो कि परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट रहना है मेरे को, ठीक है। कि अगर आप कंसिस्टेंट हो किसी भी काम को करने में तो सबसे अच्छा रहेगा वो वाला कि और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, प्लस परमानेंट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हो उस टारगेट को आप ज़रूर अचीव करोगे। अगर आपने फैट लॉस का टारगेट बनाया है कि मेरे को 6 मंथ में फैट लॉस करना है, तो आप ज़रूर उस टारगेट को अचीव करोगे। आप करके रहोगे 6 महीने के अंदर फैट लॉस, ठीक है। चाहे रिजल्ट स्लो हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर हो रहे हैं, दैट्स अ मैटर, ठीक है। और जब 30 दिन बाद आपको मिरर में देखेंगे कि मैं कैसा हूँ, तो आप खुद को आपके खुद के जो इफ़र्ट होंगे उन पर आपको प्राउड फील होगा, यार मैंने इतना अच्छा कर लिया। लेकिन देखना तभी जब आपको कुछ लगे, और हमेशा ये मत देखना कि मैंने आज किया है अगले दिन रिजल्ट्स की मैं अपेक्षा करूँ, तो वो कभी नहीं होने वाला। कम से कम 10 दिन या 15 दिन दीजिए और कंसिस्टेंसी के साथ दीजिए। ऐसे नहीं कि 2 दिन कर लिया फिर 1 दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं, रेगुलर रहिए तभी आपको रिजल्ट्स मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ये फैट लॉस डाइट प्लान थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और जिन भी बंदों को मतलब फैमिली मेम्बर हो गए, आपके दोस्त हो गए, जिनके भी फैट लॉस नहीं हो रहा है और उनको फैट लॉस करना है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उन तक जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे डिसिप्लिन्ड। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।